डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, किस प्रकार की रहेगी कोहरे की स्थिति। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि देश के अलग अलग शहरों में वायु गुणवत्ता का हाल जो है वो किस प्रकार का रहा। इसके साथ ही हमारी एआई एंकर भूमि आपको बताएंगे मौसम अलर्ट के बारे में, और एआई एंकर कृष से हम जानेंगे खेती किसानी का हाल। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संभावना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रविवार को अनेक जगह भारी बारिश का अनुमान। सोमवार को पंजाब में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं छाएगा काफी घना कोहरा। रविवार को झारखंड में गिनी चुनी जगह काफी घने कोहरे की संभावना। तो ये थी हमारी आज की सुर्खियां। इसके साथ ही अब आइए हम रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफ़ी घना कोहरा रहने की आशंका है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड में कहीं कहीं काफ़ी ठंडा दिन और बिहार में ठंडा दिन रहने की संभावना है, जिससे जनजीवन और कृषि गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं काफ़ी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा झारखंड और मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं काफ़ी घना कोहरा रहने की आशंका है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नज़र बनाए रखें। तेलंगाना, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति बन सकती है। इन क्षेत्रों में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे फसलों में हल्की सिंचाई कर लें ताकि ठंड के प्रभाव से फसलों को नुकसान न पहुंचे। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। इन इलाकों में सुबह के समय दृश्यता कम रहने की आशंका है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थी मौसम अलर्ट की विस्तार से जानकारी। हमारी एआई एंकर भूमि से आपने जाना कि कहां कहां पर सतर्क रहने की या कहां कहां पर सावधानी बरतने की जो है वो आवश्यकता है। इसके साथ ही अब आइए बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से। जानते हैं अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहने वाला है देश भर में मौसम का हाल, जिसमें सबसे पहले जो है हम शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ। यहाँ पर आइए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और गिलगित की। तो यहाँ पर जो है वो अनेक जगह बरसात हो सकती है। तो यहाँ पर जो है आप खेतों में से निश्चित कीजिए कि जो पानी अगर बरसात का जमा हो रहा है उसे तुरंत निकाला जा सके। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह वर्षा की संभावना है, यहाँ के लिए भी यही एहतियात बरतें। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं जो है वो बरसात हो सकती है, यहाँ पर भी खेतों में से पानी की निकासी का प्रबंध करें। पंजाब और चंडीगढ़ में भी कहीं कहीं वर्षा की उम्मीद है। बात करते हैं हम पूर्वी भारत की। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो है बरसात की कोई संभावना नहीं है। ऐसा ही मौसम देखा जा सकता है पूर्वोत्तर भारत के तमाम हिस्सों में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी। यहाँ पर भी फिलहाल जो है मौसम की स्थिति सामान्य रूप से साफ देखने को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पर वर्षा की फिलहाल जो है वो कोई स्थिति नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो है वो वर्षा नहीं होगी। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात हो सकती है। जो शेष हिस्से हैं यानी कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, हमारे कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, यहाँ पर भी फिलहाल जो है वो वर्षा की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। पश्चिम भारत की अगर हम बात करें तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी मौसम जो है वो सामान्य रूप से साफ देखा जाएगा। इसके साथ ही
सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात में भी जो है वो मौसम की स्थिति सामान्य रूप से साफ रहेगी। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी जो है वो फिलहाल बरसात की कोई उम्मीद नहीं है। मध्य भारत के पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी फिलहाल वर्षा की किसी तरह की कोई संभावना नहीं जो है वो दिखाई दे रही है। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब हम आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा था मौसम का हाल, यानी कि मौसम की चाल की अगर हम आपको जानकारी दें तो वो उसके पहले हम यहाँ पर आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। हमें 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर तापमान की स्थिति की, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम आपको जानकारी देंगे न्यूनतम तापमान के बारे में, यानी कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार की रही। आइए यहाँ पे जो है वो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेह लद्दाख और गिलगित से। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में भी इसी तरीके की न्यूनतम तापमान की स्थिति रही। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऐसा ही देखा गया। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब यहाँ पर जायजा लेते हैं हम पश्चिमी राजस्थान का। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही अब ये बात कर लेते हैं हम पूर्वी राजस्थान की। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। अब आइए नजर डाल लेते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो यहाँ पर भी जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक मापा गया है। इसके बाद अब बारी आती है कि हम आपको जानकारी दें कि कहां पर देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वो किया गया है पूर्वी मध्य प्रदेश के उमरिया में 4.3 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर जो है वो अभी हमने आपको जानकारी दी न्यूनतम तापमान की। अब आइए बात कर लेते हैं कि अधिकतम तापमान कैसा रहा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम जो है वो आंका गया है। इसके साथ ही अब हम आपको बता देते हैं कि देश भर में सौराष्ट्र के जो राजकोट है, यहाँ पर जो है वो अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और जायजा लेते हैं देश के शेष हिस्सों की अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति का। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
वाह! फंसा! अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका और उनसे देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल जानते हैं। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता अधिक खराब है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 396 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता औसत रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 154 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 184 दर्ज किया। बेंगलुरु की हवा औसत है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 131 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 165 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 93 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जिसे औसत माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में दर्ज की गई, यहां गुणवत्ता सूचकांक 107 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 166 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ये थी हमारी एआई एंकर भूमि, जिनसे आपने देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल जाना। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर आप अपने परिवारजनों के साथ जा सकते हैं। वहां पर आगे आने वाले 4 दिनों का मौसम और तापमान का हाल किस प्रकार का रहने वाला है, ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जिसमें आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। यहाँ पर रविवार और सोमवार को जो है वो बर्फबारी की संभावना है। मंगलवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है। बुधवार को यहाँ पर मौसम खुल जाएगा। अधिकतम तापमान 8, 9 और 12 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान रविवार से लेकर मंगलवार तक रहेगा 0, बुधवार को हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप यहाँ का रुख करें या वहाँ पर आप रहते हैं तो पूरी सावधानी जो है वो बरतिए, गर्म कपड़ों का प्रयोग कीजिए। राजधानी की दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर कोहरे की स्थिति जो है वो अगले 4 दिनों तक आपको देखने की मिल सकती है। यहाँ पर घना कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान 24, 25, 26 और 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 9, 10 और 12 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो जा सकता है। तो इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे पर्यटन पूर्वानुमान में। अब हम रुख कर लेते हैं हमारे अगले पर्यटन स्थल का, जो कि है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। तो रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर भी जो है वो घने कोहरे की स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। विजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर कम हो सकती है, तो पूरी सावधानी बरतें। अधिकतम तापमान 16, 17 और 18 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 11 और 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जो है यहाँ का प्रयागराज का न्यूनतम तापमान जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं दार्जिलिंग के। तो यहाँ पर रविवार को जो है वो कोहरा छा सकता है। अधिकतम तापमान 17, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। सोमवार से बुधवार तक लेकिन यहाँ पर मौसम खुल जाएगा, यहाँ पर धूप निकल सकती है, इसकी उम्मीद है। अधिकतम तापमान 17 और 16 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में फिलहाल के लिए किसी तरह का कोई फेरबदल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के बाद अब आइए हम सीधा रुख कर लेते हैं नागालैंड के कोहिमा का। यहाँ पर जो है वो आपको मौसम थोड़ा साफ मिलेगा। रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर जो है वो आपको मौसम खुला मिलेगा। धूप यहाँ पर आपको मिल सकती है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेंगे चारों ही दिन। न्यूनतम तापमान रविवार से लेकर मंगलवार तक रहेगा 8 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को होगी 1 डिग्री की बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान हो जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर मौसम आपको थोड़ा सुहावना मिल सकता है अगर आप कोहिमा का रुख कर रहे हैं तो। अब बारी आती है हमारे आंध्र प्रदेश के अमरावती की। रविवार को तो यहाँ पर जो है वो आपको मिल सकता है कोहरा
और सोमवार से बुधवार तक यहाँ पर थोड़ा मौसम जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा खुल सकता है। बदली जो है लेकिन छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे। न्यूनतम तापमान 18 ही डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन यहाँ पर अमरावती का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस देखने के लिए मिल सकता है। अब हम रुक कर लेते हैं कोट्टायम का, केरल के। तो यहाँ पर जो है वो बादल छाए रहेंगे रविवार से लेकर बुधवार तक। कभी धूप निकलेगी तो कभी बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन एक जैसे बने रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान पर अगर नजर डालें तो 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान दिखा रहा है। फिलहाल के लिए जो है वो किसी तरीके का फेरबदल नहीं दिखाई दे रहा है। चारों ही दिन न्यूनतम तापमान एक जैसे दिख रहे हैं, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। यहाँ पर भी जो है वो मौसम आपको आमतौर पर साफ ही नजर आने वाला है रविवार से लेकर बुधवार तक। अधिकतम तापमान 25, 27 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा और न्यूनतम तापमान 13 और 15 डिग्री सेल्सियस देखने के लिए मिल सकता है। रविवार को 13 डिग्री सेल्सियस, सोमवार से बुधवार तक 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की। तो यहाँ पर जो है वो कोहरे की परत जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती है रविवार से लेकर बुधवार तक। अगर हम बात करें पहले अधिकतम तापमान की तो 25, 26 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जो है इसी के इर्द गिर्द अधिकतम तापमान आपको मिलेगा। 8 और 9 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द ही आपको जो है वो न्यूनतम तापमान फिलहाल के लिए जो हमें खबर मिली है उसके हिसाब से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर रविवार से लेकर बुधवार तक मौसम आपको खुला मिलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर कोहरे की स्थिति नहीं है, आपको यहाँ पर धूप मिल सकती है। अधिकतम तापमान 29, 27 और 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14, 13, 11 और 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहाँ पर आपको न्यूनतम तापमान देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आप इन पर्यटन स्थलों का अगर आप रुख करते हैं तो तमाम सावधानियां आप बरत सकते हैं। अगले 4 दिन का मौसम और तापमान का हाल हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके साथ ही अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ी खेती किसानी की। रुख कर लेते हैं AI एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश में हरी मिर्च की बुवाई के लिए समय उपयुक्त है, साथ ही चने की बुवाई कर लें। किसान लहसुन की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ सरसों के खेत में निराई गुड़ाई कर लें। उत्तर प्रदेश में टमाटर की रोपाई कर लें। इसके साथ ही फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। इसी तरह ब्रोकली की रोपाई करें, वहीं पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। उत्तर प्रदेश के किसान प्याज की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करें, वहां गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। अभी मटर की बुवाई के लिए भी समय उचित है। इसके अलावा आलू में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। बिहार में गेहूं की बुवाई कर लें। अभी टमाटर में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। वहीं चने की बुवाई के लिए समय उचित है, साथ ही तिल की बुवाई कर सकते हैं। यहां लोबिया की बुवाई कर लें। बिहार में मटर की बुवाई करें। इसके अलावा लहसुन के खेत में निराई गुड़ाई कर लें। इस समय मक्के के खेत में सिंचाई करने का समय उपयुक्त है। ओडिशा में धान की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। इसके साथ ही मूंग की बुवाई करें। यहां लहसुन के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसी तरह अदरक के खेत में भी पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये थे हमारे AI एंकर कृष, जिनसे आपने जाना अभी आपने अपने खेतों में कौन कौन से ऐसे समसामयिक कार्य हैं जो करने हैं, मौसम को देखते हुए कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको आप अपना सकते हैं। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, गेहूं रबी की फसल एक प्रमुख फसल है और हमारे देश के कुछ ही हिस्सों को छोड़कर लगभग पूरे भारत में जो है वो गेहूं उगाया जाता है। तो किस तरीके से आप गेहूं की फसल को तैयार कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। गेहूं की पैदावार के लिए
तो अभी आपने कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित ये रिपोर्ट देखी और साथ ही ये भी जाना कि गेहूं की बुआई आपने किस प्रकार से करनी है, कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं, कतार से कतार की दूरी कितनी होनी चाहिए और कौन कौन से कृषि कार्य आप उसमें कर सकते हैं। और मौसम खबर में एक बार फिर से वक्त हो चला है कि हम नजर डाल लें आज की सुर्खियों पर। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं अगले 2 दिन शीतलहर की संभावना, मध्य महाराष्ट्र में चल सकती है शीतलहर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रविवार को अनेक जगह भारी बारिश का अनुमान, सोमवार को पंजाब में कहीं कहीं हल्की बरसात। उत्तर प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा, रविवार को झारखंड में गिनी चुनी जगह छा सकता है कोहरा। तो ये थी आज की सुर्खियां, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर मौसम खबर में आपसे कोई जानकारी रह गई है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।